जिस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आएगा, विस्फोरण मुख से तुम्हारे पैर में डसेगा, कोई परवाह न करना। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से पृथक न देखना। आखिरी शब्द आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, कितना प्यार मिला श्री सुखदेव जी का परीक्षित जी को। इतने विरक्त परमहंस कहते हैं, आत्मस्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या जानना चाहते हो? श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करने वाले महापुरुष हैं। वे सब में समान दृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत एवं उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया। फिर थोड़ा नजदीक खस के और सिर झुका करके अंजलि बांध करके चरणों में मस्तक रख दिया। कितना सौभाग्य ऐसे सिद्ध महापुरुष के चरणों के समीप। और राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके अनादि अनंत एक रस सत्य भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और कृतकृत्य हो गया हूं। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं, विभिन्न प्रकार के दुखों के दावानल से दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवान में महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ बहुत से लोगों ने आपके श्री मुखारबिंद से इस श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पद पर भगवान श्री हरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन हुआ है, जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, मैं आपकी कृपा से अभय पद को प्राप्त हो गया। सामने उपदेश और अनुभव, मुझे आपकी कृपा से अभय पद प्राप्त हो गया है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया आपने। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्म में स्थित हूं। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से अथवा दल के दल मृत्युओं से भी कोई भय नहीं रहा। आपकी कृपा से मैं अभय हो गया हूं। ब्रह्मन, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी वाणी सदा के लिए बंद करता हूं। परीक्षित जी ने कहा, सदा के लिए, क्योंकि अभी तक्षक काटेगा। मैं अपनी वाणी सदा के लिए बंद कर लूं, मौन हो जाऊं, साथ ही कामनाओं के संस्कार से रहित चित्त को इंद्रियातीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन कर दूं और अपने प्राणों को त्याग कर दूं। आपके द्वारा उपदेश की हुई ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा अज्ञान सर्वदा के लिए नष्ट हो गया है। आपने भगवान के परम कल्याण में स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। बस श्री सुखदेव जी खड़े हुए, वो तो आत्मानंद में मगन है और वहां से चल दिए। बहुत से महात्मा लोग तुरंत चल दिए सुखदेव जी के पीछे ही। राजा परीक्षित ने बिना किसी बाह्य सहारा के स्वयं अपनी अंतरात्मा को एकाग्र किया
और स्वरूप चिंतन में बैठ गए, ध्यान मगन हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड पारा। अब उनका श्वास प्रश्वास भी रुक गया, समाधि। वो ऐसे हो गए जैसे कोई ठूंठ, प्राणों की गति रुक गई, श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रहा, समाधि में, जीवित है पर समाधि में है, आत्मस्वरूप में स्थित। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुसुम को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका अग्रभाग पूर्व की ओर हो और वो स्वयं उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति संशय तो पहले ही मिट चुके थे। अब वे ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे। सुखदेव जी चले गए, बहुत से ऋषि भी चले गए, आप बिल्कुल काष्ठवत अपने स्वरूप में स्थित। इसी समय मुनि कुमार श्रृंगी ऋषि के क्रोधित होकर, जो परीक्षित का शाप बना था कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, अब उसी ब्रह्म वाक्य से प्रेरित होकर क्रोधित हुआ तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। तो एक बड़े मंत्रवेत्ता थे कश्यप नाम के ऋषि। तो देखा कि ये तो बहुत बड़े मंत्रवेत्ता हैं, ये क्यों जा रहे हैं परीक्षित के पास। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने पूछा कहां जा रहे हो, ब्राह्मण के वेश में तक्षक था। तो उनका सुनते हैं तक्षक जा रहा है, परीक्षित जी को डसेगा और मैं जीवित कर दूंगा। तो उनका तक्षक के डसे हुए को जीवित कर दोगे? तो उनका तुम्हें विश्वास नहीं है क्या, मंत्रों पर बल नहीं है क्या? बोले मैं ही तक्षक हूं, मैं इस पीपल के वृक्ष को डसता हूं, अभी ये भस्म हो जाएगा, तुम पुनः उसे जीवित कर दो। तो जे भी डसा सो तत्काल विष की आग लगी और राख हो गया। कश्यप जी ने कमंडल से जल निकाला, मंत्र पढ़ के डाला, तो नवीन नवीन जैसे बसंत ऋतु के बाद कोपले निकलती है, ऐसे हरा वृक्ष। तो उनका क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा उनको जीवित करेंगे तो प्रसन्न होकर हमें धन देंगे। तो बोले जितना धन चाहोगे हम देंगे, तुम वापस हो जाओ। कश्यप को धन देकर वहीं से लौटा दिया, उन्हें राजा के पास न जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक जांच नहीं थी परीक्षित जी से मिलने की, वहां पहुंचा क्योंकि ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकता था, इच्छाधारी नाग तक्षक। राजा परीक्षित के पास ब्राह्मण के रूप में गया, देखा शांत भाव से बैठे, तत्काल तक्षक रूप हुआ और परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित को तक्षक ने जब डसा, उसके पहले ही वो शरीर छोड़ चुके थे, ब्रह्म भाव में स्थित होकर। अभी था ना श्वास प्रश्वास की गति रुक गई समाधि अवस्था में, पर वो पहले ही शरीर का राग छोड़कर आत्मस्वरूप में स्थित थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने धू धू करके ऐसे भस्म हो गया। पृथ्वी आकाश सब दिशाओं में बड़े जोर जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता असुर मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की परम गति देखकर विस्मित हो गए। देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी, गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय जी ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिता को डस लिया है, ये उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसने अपराध किया, कश्यप को धन देकर वापस क्यों भेज दिया? कश्यप जी जब आ रहे थे तो क्यों वापस? तुम ब्राह्मण के साप से पीड़ित होकर डसने आ रहे हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, लेकिन तुमने बीच में ऐसा क्यों किया? जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने ब्राह्मणों से, ऋषियों से कहा कि ऐसी यज्ञ, सर्पेष्टि यज्ञ कराना चाहते हैं जिससे तक्षक की आहुति दे सके, स्वाहा, हमारे सामने तड़पता हुआ यज्ञ कुंड में जले। जन्मेजय के कहने से बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने स्वीकृति दे दी और सर्पेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुई। 500 फण वाले, 100 फण वाले, 1000 फण वाले, ऐसे सर्प जिनका नाम लेकर आहुति देते
कुल के कुल आकर उसमें यज्ञ कुंड में भस्म होने लगे। प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महासर्प, इच्छाधारी सर्प भस्म हो जाते। अब ये अत्यंत भयभीत होकर देवराज की शरण में गया तक्षक। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। ये देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जिसके लिए हमने सर्पेष्टि यज्ञ की वो तक्षक तो अभी तक भस्म ही नहीं हुआ, क्यों नहीं भस्म हो रहा? ब्राह्मणों ने कहा, राजेंद्र, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और इंद्र तक्षक की रक्षा कर रहे हैं। अब जन्मेजय जी ने कहा, तो कहां है? बोले, देवराज इंद्र के पावे में लिपटा हुआ है। इच्छाधारी नाग है। आहुति दो, मैं देवराज इंद्र सहित, मंत्रों का बल देखो, मैं देवराज इंद्र और सिंहासन और तक्षक सब यज्ञ कुंड में आना चाहिए। ब्रह्म ऋषियों ने शुरू किया, हरि ओम। नाचने लगा आकाश में, सिंहासन घूमने लगा। देवराज इंद्र तो उतर के भागे, लेकिन तक्षक ने स्तंभित कर दिया। सिंहासन छोड़कर नहीं हट सकता तक्षक। देवराज इंद्र का इसलिए अपराध बनता है कि तुमने ऐसे अपराधी को क्यों शरण दी, पर वो देवराज इंद्र त्रिभुवनपति उतर कर भागे तो सिंहासन में स्तंभित कर दिया कि हिल नहीं सकता तक्षक की, भाग जाए छोड़कर, इच्छाधारी है। अब वो नाचने लगा। इसी समय अग्निकुंड में वो गिरने ही वाला था कि आस्तिक ऋषि, तक्षक के भांजे हैं, वासुकी नाग के भांजे हैं, उन्होंने कहा, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। वहीं आकाश में ही आहुति ऐसे, और वही रोक दिया और कहा, यह आहुति मुझे दान में दे दो। और यज्ञ का नियम होता है कि मांगने वाले को दिया जाता है। तो जन्मेजय जी ने कहा, ब्राह्मण कुमार, इस आहुति को छोड़कर जो चाहो मांग लो। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही आहुति। फिर ऋषियों ने कहा, भगवान की ऐसी इच्छा है। सर्पेष्टि यज्ञ भंग हुई और तक्षक जीवित रहा। परीक्षित जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर ऋतुजों से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आवाहन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तुम मरुदगण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र आ जा। सहेन्द्र तक्षको विप्रा नाग्नो कीमति पात्यते। मंत्र में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षण मंत्र का पाठ किया तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए। उनका विमान आकाश में चक्कर काटने लगा। अंगिरानंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के सहित अग्निकुंड में भस्म हो जाएंगे। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, नरेंद्र, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं, क्योंकि ये अमृत पी चुका है, इसलिए अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय, ये तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से, भूख प्यास से, रोग आदि निमित्तों से मृत्यु होती है, परंतु ये तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रारब्ध कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अविचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर्म का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय जी ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। उन्होंने सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया, परीक्षित जी को शाप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प यज्ञ हुई, ये सब भगवान की माया का खेल है। ये अनिर्वचनीय है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत जीव क्रोधादि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं।
एक दूसरे को दुख देते और भोगते हैं और अपने प्रयत्न से इसको निवृत्त नहीं कर सकते। भगवान श्री हरि के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निवृत्ति होती है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो। ये दंभी है, कपटी है, इत्याकारक बुद्धि में बार बार जो दंभ कपट का स्फुरण होता है वही माया है। जब आत्मवादी पुरुष आत्मचर्चा करने लगते हैं तब वह परमात्मा के स्वरूप में निर्भय रूप से प्रकाशित नहीं होती, किंतु भयभीत होकर अपना मोह आदि कार्य न करती हुई ही किसी प्रकार रहती है। इस रूप से उसका प्रतिपादन किया गया है। माया के आश्रित नाना प्रकार के विवाद मतवाद भी परमात्मा के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि वे विशेष विषयक है और परमात्मा निर्विशेष है। केवल वाद विवाद की तो बात ही क्या, लोक परलोक के विषयों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाला मन भी शांत हो जाता है। कर्म, उसके संपादन की सामग्री और उनके द्वारा साध्य कर्म, इन तीनों से अन्वित अहंकारात्मक जीव, ये सब जिसमें नहीं है वो आत्मस्वरूप परमात्मा ना तो कभी किसी के द्वारा बाधित होता है और ना तो किसी का विरोधी ही। जो पुरुष उस परम पद के स्वरूप का विचार करता है वो मन की मायामयी लहरों अहंकार आदि का बाध करके स्वयं अपने आत्मस्वरूप में विहार करने लगता है। जो मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और ना तो कभी त्याग ही, वही भगवान का परम पद है। ये बात सभी महात्मा और श्रुतियां एक मत से स्वीकार करती हैं। अपने चित्त को एकाग्र करने वाले पुरुष अंतःकरण की अशुद्धियों को, अनात्म भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए मिटाकर अनन्य प्रेम भाव से परिपूर्ण हृदय के द्वारा उसी परम पद का आलिंगन करते हैं, उसी में समा जाते हैं। भगवान का यही वास्तविक स्वरूप है, यही उनका परम पद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंतःकरण में शरीर के प्रति अहम भाव नहीं है और ना तो इसके संबंधी ग्रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच जगत की वस्तुओं में मैंपन और मेरेपन का आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। शौनक जी, जिसे इस परम पद की प्राप्ति अभीष्ट है उसे चाहिए कि वो दूसरों की कटुवाणी सहन कर ले, बदले में किसी का अपमान न करे। इस क्षण भंगुर शरीर में अहमता ममता करके किसी भी प्राणी से कभी वैर न करे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान अनंत है। उन्हीं के चरण कमलों के ध्यान से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया है। मैं अब उन्हीं को नमस्कार करके यह पुराण विश्राम को प्राप्त कराता हूं। श्री सूत जी ने कहा। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, वेदव्यास जी के शिष्य पैलादि महर्षि बड़े महात्मा और वेदों के आचार्य थे, उन लोगों ने कितने प्रकार से वेदों का विभाजन किया, ये बात आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, जिस समय परमेष्ठी ब्रह्मा जी पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए एकाग्रचित हुए, उस समय उनके हृदयाकाश से कंठ तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित एक अत्यंत विलक्षण अनाहत नाद प्रकट हुआ। जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तब उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। शौनक जी, बड़े बड़े योगी उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं और उसके प्रभाव से अंतःकरण के दिव्य अधिभूत, द्रव्य अधिभूत, क्रियाध्यात्म और कारक अधिदय रूप मल को नष्ट करके वो परम गति रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र नहीं है। उसी अनाहत नाद से आकार, ऊकार, माकार रूप तीन मात्राओं से आ उ मा ओम प्रकट हुआ। इस ओंकार की शक्ति से ही प्रकृति अव्यक्त व्यक्त रूप से परिणित हो जाती है। ओंकार स्वयं भी अव्यक्त एवं अनादि है और परमात्म स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रकाश भी है। जिस समय वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है, उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है।
जब श्रवणेंद्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है तब भी इस ओमकार को, समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फुट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। वही ओम परमात्मा से हृदयाकाश से प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओमकार अपने आश्रय परमात्मा परब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओमकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। शौनक जी, ओमकार के 3 वर्ण हैं, आ उ मा। ये तीनों वर्ण सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों नामों भू, भुवा, स्वा, इन तीनों अर्थों जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3-3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्था यारा लावा, उष्म शाखा साहा, स्वर आ से औ तक, स्पर्श का से मा तक तथा ह्रस्व और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर सामाम्नाए अर्थात वर्णमाला की रचना की। उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म बतलाने के लिए ओमकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए और अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए तो उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। तदनंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा चारों युगों में संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी किया। जब ब्रह्मवेत्ता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों भाग कर दिए। शौनक जी, इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पाराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश कला स्वरूप भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही महामती भगवान व्यास देव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बृहवृक्ष नाम की पहली ऋग संहिता पैल ऋषि को, निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छांदोग संहिता जैमिनी को और अपने शिष्य सुमंत को अथर्वांगिरस संहिता का अध्ययन कराया। शौनक जी, पैल मुनि ने अपनी संहिता के 2 विभाग करके एक का अध्ययन इंद्र प्रमति और दूसरे का वास्कल को कराया। वास्कल ने भी अपनी शाखा के 4 विभाग करके उन्हें अलग अलग अपने शिष्य बोध, याज्ञवल्क, पराशर और अग्निमित्र को पढ़ाया। परम संयमी इंद्र प्रमति ने प्रतिभाशाली मांडुके ऋषि को अपनी संहिता का अध्ययन कराया। मांडुके के शिष्य थे देवमित्र, उन्होंने सौभरी आदि ऋषियों को वेदों का अध्ययन कराया। मांडुके के पुत्र का नाम था साकल्य, उन्होंने अपनी संहिता के 5 विभाग करके उन्हें वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य और शिशिर नामक शिष्यों को पढ़ाया। साकल्य के एक और शिष्य थे जातुकर्ण मुनि, उन्होंने अपनी संहिता के 3 विभाग करके तत्संबंधी निरुक्त के साथ अपने शिष्य बलाक, पैज, वैताल और बिरज को पढ़ाया। बास्कल के पुत्र बास्कल ने सब शाखाओं से एक बालखिल्य नाम की शाखा रची, उसे बालायन, भज्य एवं कासार ने ग्रहण किया। इन ब्रह्म ऋषियों ने पूर्वोक्त संप्रदाय के अनुसार ऋग्वेद संबंधी बृहवृक्ष शाखाओं को धारण किया। जो मनुष्य ये वेदों के विभाजन का इतिहास श्रवण करता है वो समस्त पापों से छूट जाता है। शौनक जी,
वैशंपायन के कुछ शिष्यों का नाम था चरकाध्वर्यु। इन लोगों ने अपने गुरुदेव के ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया, इसीलिए इनका नाम चरकाध्वर्यु पड़ा। वैशंपायन के एक शिष्य याज्ञवल्क्य मुनि ने भी थे। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, अहो भगवान, ये चरकाध्वर्यु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़ी शक्ति रखते हैं, इन्हें व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तपस्या करूंगा। याज्ञवल्क्य मुनि की ये बात सुनकर वैशंपायन मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, बस बस चुप रहो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले शिष्य की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, अब तक तुमने मुझसे जो कुछ अध्ययन किया वो शीघ्र भूल जाओ, ये गुरुजनों का, और यहां से तुरंत निकल जाओ, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया। याज्ञवल्क्य जी देवरात के पुत्र थे। उन्होंने गुरु जी की आज्ञा पाते ही उनके पढ़ाए हुए यजुर्वेद का वमन कर दिया, फिर शून्य होकर वहां से चल दिए, सारा ज्ञान वमन कर दिया। जब मुनियों ने देखा कि याज्ञवल्क्य ने तो यजुर्वेद का वमन कर दिया, तब उनके चित्त में इस बात के लिए बड़ा लालच हुआ कि हम लोग किसी प्रकार इसको ग्रहण कर लें, परंतु ब्राह्मण होकर उगले हुए मंत्रों को ग्रहण करना अनुचित है, ऐसा सोचकर वे तीतर बन गए और संहिता को चुग लिया। इसी से यजुर्वेद की वह परम रमणीय शाखा तैत्तिरीय के नाम से प्रसिद्ध हुई। शौनक जी, अब याज्ञवल्क्य ने सोचा कि मैं ऐसी श्रुतियां प्राप्त करूंगा जो मेरे गुरु जी के पास भी न हो। इसके लिए वे सूर्य भगवान का उपस्थान करने लगे। याज्ञवल्क्य जी इस प्रकार उपस्थान करते हैं, मैं ओंकार स्वरूप भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूं। आप संपूर्ण जगत के आत्मा और काल स्वरूप हैं। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद 4 प्रकार के प्राणी हैं, उन सब के हृदय देश में और बाहर आकाश के समान व्याप्त रहकर भी आप उपाधि के धर्मों से असंग रहने वाले अद्वितीय भगवान ही है। आप ही क्षण, लव, निमेष आदि अवयवों से संगठित संवत्सरों के द्वारा एवं जल के आकर्षण, विकर्षण, आदान प्रदान के द्वारा समस्त लोगों की जीवन यात्रा चलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। हे सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए हम आपको इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनके अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। ये लोग प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर के विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दा सा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं, इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर, जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों के गुरु सदस्य महानुभावों से भी वंदित है। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक मेरे गुरु जी को भी न मिला हो। सूत जी कहते, शौनकादि ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त न हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाद शनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है और उन्हें कर्ण, माध्यन्दिनी आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया।